ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। वह दिन अब दूर नहीं जब दरभंगा वासी वायुयान से यात्रा कर सकेंगे। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद कीर्ति आजाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, विधायक जीवेश मिश्र तथा संजय श्रावगी की उपस्थिति में नए लॉन्च एवं टर्मिनल का कार्यारंभ हुआ। 24 दिसंबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नगर निर्माण मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संसद सदस्य कीर्ति आजाद, विधानसभा सदस्य संजय श्रावगी एवं फराज फातमी भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा एवं बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की देखरेख में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश भर में हवाई संपर्क प्रदान करने एवं हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को विकसित और उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे सक्रिय उपायों के चलते भारत पहले से ही विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे नागर विमानन बाजारों में से एक है। दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना से संबंधित है, जिसका रनवे 9000 फुट लंबा है तथा एयरबस 321 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। क्षेत्रीय संपर्ककर्ता योजना के तहत देश के नागरिकों को हवाई संपर्ककर्ता प्रदान करने के लिए आरसीएस मार्ग के माध्यमों से गैर प्रचालनात्मक एवं कम प्रचालनात्मक हवाई अड्डों को जोड़ा जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 12 करोड़ है। निर्माण किए जाने वाले टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग फुट है, जो कि सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं सहित नो फ्री पी कैविडेट प्री इंजीनियर वर्ड संरचना वाला होगा, जिसकी व्यस्तम समय में संचालन क्षमता 100 यात्री होगी। मई 2019 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
हमारे बहुत ही बिहार की समस्या को लेकर हमेशा हमारे साथ में हमेशा संपर्क करके किसी भी हालत में उसको होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे हमारे मित्र उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, मेरे साथी मित्र जयंत सिन्हा जी, रामकृपाल यादव जी, महेश्वर अदानी जी, मदन साहनी जी, अभी कुछ कार्यक्रम के लिए दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसके लिए चले गए। वो हमारे मित्र और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद जी, संजय झा जी, सभी सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, ये हमारे लिए आज हर्ष की बात है कि दरभंगा में इसके बावजूद की बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र, मैं तो कहूँगा सांस्कृतिक बिहार की राजधानी जिसको माना जाता है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान भाई बहुत अलग अलग तरीके से मेहनत करके जो उगाते, उस सभी लोगों के काम में आने वाला एक नई हवाई सेवा यहाँ पर जल्द शुरू की जाने वाली है। जरूरत नहीं है, आज तो इसी पर आया, पता नहीं यहाँ क्यों कर दिए जी कलेक्टर साहब मीटिंग तो करना चाहिए था दरभंगा में। यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोगों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं, जो हाथ में है मीडिया वाले के हाथ में। आइए आपको चलाना मालूम है कल क्या चलेगा, कुछ और ना चलेगा। और वहाँ करते मीटिंग दरभंगा में तो हजारों की संख्या में लोग रहते, उसका परिदृश्य कुछ और जाता। कहीं एयरपोर्ट का, ये पूरे मिथिला के लोगों के लिए, ये बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे और भी एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। इसलिए अब ऐसा कार्यक्रम आगे बार हो, ऐसा मत करिएगा कि वहीं कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्शन दे देंगे, तो बैठे हुए हमारे महाजन साहब जरा डायरेक्शन दे दीजिएगा, अगली बार कहीं एयरपोर्ट में लॉन्च का शुरू हो तो शहर में बड़े ढंग से लोग करें, लोगों को खुशी होती है। आज मिथिला के लोगों को हम पिछली बार चर्चा किए, एक सम्मेलन हो रहा था दिसंबर को, आज ही के डेट वहां हो रहा था, और वहां पर जब चर्चा किए साहब, मिथिला के लोग क्या गदगद हो रहे थे कि दरभंगा में रह रहे हैं, दिल्ली में क्या प्रसन्न हुए कि अब दिल्ली से तुरंत हम दरभंगा पहुंच जाएंगे एरोप्लेन से। तो इतनी खुशी है लोगों के मन में, इसलिए कृपा करके ससमय इसको प्रारंभ करा दिया जाए। हम लोगों को भी बड़ी खुशी होगी, समस्त बिहार वासियों को खुशी होगी, और बाकी एयरपोर्ट के सिलसिले में भी जो बात हो रही है, और मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि आज तक जो आपकी नीतियां हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार सहयोग कर रही है, जमीन राज्य सरकार देगी, हम तो ये सब करेंगे। हम लोगों से कुछ और चाहिएगा तो हम लोग मदद करने को तैयार रहेंगे, चिंता मत करिए। मित्रों, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सपना जो लगता था कि सपना ही रहेगा, वो सपना साकार होने जा रहा है। अगर उड़ान योजना प्रारंभ नहीं होती, शायद दरभंगा जैसे क्षेत्र को ये संपर्कता नहीं मिलती। और दरभंगा मिथिला की खासियत है कि जब इसके बिड किया गया तो स्पाइसजेट जैसी कंपनी ने एक जगह नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली के लिए और हवाई सेवा प्रारंभ करने का निश्चय किया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मिथिला के लोग उन शहरों में इतनी बड़ी संख्या में हैं, और यही कारण था कि इन 3 जगहों के लिए स्पाइसजेट की बिड करने का काम किया। और मित्रों, जो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि एयरपोर्ट का जो रनवे, इस रनवे को रीकारपेटिंग करने का भी जो काम है वो भी किया जाना है, और आज सिविल इनक्लेव का यहाँ पर औपचारिक शिलान्यास हो रहा है। करने की घोषणा हुई है, इससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, सहमति तो मेरी है ही, मैं मानता हूँ कि वो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और ये बात रखने का काम किया कि यहाँ पे, क्योंकि ये ज़मीन हमारे राजा अधिराज कामेश्वर सिंह जी जब थे राजा, यार शशि जी,
तो उन्होंने उस ज़माने से यहाँ प्लेन उतर रही है और उन्होंने ही ये ज़मीन दान पे दी थी। तो हमने ये डिमांड रखा स्टेज के द्वारा ही माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका सबसे बड़ा योगदान और बलिदान है इस पूरे मिथिलांचल में, दोनों के नाम पे कामेश्वर सिंह जी और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे कंबाइन रख दिया जाए। ये तो जो विचार हो आप लोग विचार करके इसको रखें। तो ये डिमांड मैंने रखने का काम। दूसरा मैंने डिमांड रखा है क्योंकि देखिए आज का दिन जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल गिमिक की तरह मुझे लगा है। आज जबकि टर्मिनल की ज़मीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, पैसा नहीं दिया जा सका है, तो किस चीज़ का ये फाउंडेशन किया जा रहा है जो 4.5 साल में नहीं हुआ। हम लोग 3 साल से देख रहे हैं कि प्लेन उतरेगा, लेकिन आज तक ये चीज़ हुआ नहीं। ये आगे जो चुनाव होने वाला है इसी की तैयारी को लेकर के ये शिलापट को लगाया गया है, क्योंकि बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी नीति के द्वारा इसको किया गया है। दरभंगा स्थित भगवान दास मोहल्ला में अज्ञात वाहन ने 58 वर्षीय उर्मिला देवी को ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर सदर अंचल के सीओ और विभिन्न थाना की पुलिस के सहयोग से माहौल को शांत कराया जा सका। सीओ ने मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए का चेक सौंपा। सब मान क्या हुआ यहाँ पर तो बताइए। मेरी माँ को पीछ के चल गई, वो लड़का भाग गया है। कौन लड़का था? और वो लड़का कौन है नहीं चिंते हम आए हैं काम पर से तभी बात को मालूम चला है। उस लड़का को पंचायती भी मानेंगे, सब मानेंगे। उस लड़का को बुलाइए। कहाँ पर का लड़का? वो लाल बाग के कर आएगी, कहाँ का हम नहीं चिंते। क्या चीज के पीछे भागा? कौन गाड़ी था? वो 2 चक्का था कि 4 व्हीलर था, वो नहीं मालूम है। उस लड़का को बुलाइए, उसका हम पंचायती भी मानेंगे। कौन मरा कौन है? मेरी माँ चाय पिए चला का तब ओकरा पीछ देलक, गाड़ी हटबै नहीं चलक का तो गर्दन फंसे जान से पीछ देलक। के पीछलक? ई मुसलमान ना सब। ई नाम ओकर की है? नाम नहीं पता। 4 गोरा चले 4 चकिया से पीछ देलक। एकरा पीछल को ओकर की नाम है? उर्मिला देवी। अहाँ के की नाम है? उर्मिला देवी। के है के? था सर, हम मेरा माँ मेरी पापा हम उस जगह हम भोर सुबह उठ के निकलवे किए थे। तो हाँ निकलवे किए थे, अपने बच्चे के लिए कपूर लाना था हमको। कपूर वही कपूर लाने गए थे तो देख हम जाइए रहे थे कि इतने में इतना स्पीड गाड़ी आ रहा था कि अगर चारों मर जाता। और टर्निंग कुछ घुमाया, उतने में बुढ़िया चपा गया। कौन गाड़ी था? वो छोटका मार्शल नहीं आता आपको लेने वाला, लाल रंग का था। वही कई चक्का वाला था? 4 चक्का था। आदमी सबको चिनते हैं आप? आदमी सब मरने का, सब टोटल उसी घर का, सब दामाद बेटा सब है। क्या दिया? नाम को बोलू ना। नाम सब जानते हैं? आपके नाम को पता नहीं, वो प्यारे के घर का सब है, प्यारे के घर का। ना किसे जो बोला है मोहल्ला की घटना है। हाँ वो लड़का बोला हमको कि मर गया तो क्या हो गया, हम गाड़ी सीख रहे हैं। कौन मोहल्ला में हुआ? ये लाल बाग सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन मोतो हो गया सर। आप यहीं पर थे उस समय? ठीक, उसी से मेरा भी मृत्यु हो जाता, मेरा बाप का भी हो जाता। सुबह 7:30 बजे के आसपास जानकारी मिली कि सड़क पर किसी गाड़ी के द्वारा किसी मोहल्ला का एक महिला का दुर्घटना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ जुटे, तो बच नहीं पाई, मृत्यु हो गई है। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली है? प्रखंड स्तर से
तत्काल 20,000 रुपये का अनुदान राशि हमने दिया है। जॉन बैंक में तो मामला कहाँ पर का है? टाउन हॉल के आसपास का ही मामला। जॉन बैंक में डाल। सरकार द्वारा पॉलीथीन निर्मित कैरी बैग के बिक्री एवं उपयोग पर संपूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। नगर निगम कर्मियों ने दरभंगा टावर चौक के निकट स्थित दुकानों में छापेमारी कर तलाशी ली। दुकानदारों को पॉलीथीन निर्मित कैरी बैग के उपयोग न करने की चेतावनी दी। बिहार प्लास्टिक प्रतिबंध 2018 को लागू करने के लिए आज से पूरे बिहार में सभी शहरी स्थानीय निकायों में पन्नी को प्रतिबंधित किया गया है। और आज से हम लोग को कहीं भी पकड़ाया जाएगा तो उससे जुर्माना लेना है। व्यवसायिक उपयोग में जो कर रहा है उसको पहले 1500 लेना है, जो घरेलू उपयोग में है उसको 100 रुपये जुर्माना करना है। इसी क्रम में हम लोग निकले हैं, अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ जहाँ लोग पन्नी हमका जब्त कर रहे हैं। और ये अब निर्बाध रूप से ये चलता रहेगा। आज किसी का फाइन भी कटा? आज अभी तक तो फाइन नहीं कटा, लेकिन आज मेरा प्रयास है कि समझा बुझा के कल से हम फाइन इम्पोज करें। क्या नाम हुआ? नागमणि सिंह नगर प्रबंधक। दरभंगा नगर निगम की बैठक में मृत जानवरों को स्लेटर हाउस के एक कोने में दफनाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम कार्यालय एवं परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इस पर कौन कर्मचारी है? मैंने पिछली बैठक में भी ये बात बताया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला, न कोई सर्वे करने के लिए आता है। ये कौन सा है? अगर इस पर अनियमितता है तो उसको बदला जाए। आपको भी कहा कि ठीक है, लेकिन आज तक ठीक नहीं किया। लेकिन हमको बताओ ठीक नहीं किया। मैं ठीक करूँगा, ठीक करा दीजिए ना सर, दोबारा ठीक करो सर। नहीं किया हम ठीक करा रहे हैं, नहीं किया है। 34 वार्डों के पैसा नहीं निकाल नहीं बैठक हम लोग फेस टू फेस गैदर टुगेदर होने के लिए हम लोग रखे। इसमें कोई एजेंडा हम लोग का नहीं था। हमने 2 एजेंडा रखा है। एक तो जो आवारा पशु जहाँ तहाँ मर जाते हैं वो जहाँ तहाँ फेंके जाते हैं, उसके लिए हम कहे हैं मेयर के नाते कि इसको स्लेटर हाउस जो बनेगा वहीं एक गड्ढा खोद दिया जाए, उसको बाउंड्री दीवार दे दी जाए, वहीं उसको गिरा दें। जहाँ तहाँ नालियाँ में जो फेंकी जाती है या रोड में जो फेंका जाता है, ये गलत तरीका है। स्वच्छता अभियान एक तरफ चला रहे हैं, एक तरफ ना इसको जहाँ तहाँ लोग फेंकते हैं या इसके लिए हम लोग स्लेटर हाउस में एक पॉइंट बना देंगे, उसी में हम लोग गड्ढा करवा के बाउंड्री दीवार लगा के उसमें रखा है, गिरा देंगे। दूसरा पॉइंट है कि अभी जो इतनी जो अफवाहें या बहुत रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है शहरों में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम में भी सीटी कैमरा लगवा दिया जाए कि कम से कम हम लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं हम लोग को पता चले क्या नगर निगम में कुछ कार्य हो रहे हैं, उस पर हम लोग को निगरानी हम लोग रख सकें। बहुत हमारे माननीय हैं जिनके साथ हमने काम किया, और आज मुझे यह बोलते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आप सभी का सहयोग सकारात्मक रूप से और हर समय मिला। आप सभी को
अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और चूंकि 31 तारीख को इस माह के मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तो यहाँ इस बैठक में आने का मेरा विशेष कारण भी वही था कि मैं कुछ बातें शेयर कर लूँ जो आप लोगों को निश्चित रूप से करने चाहिए कूड़े को डिस्पोजल के लिए। उसको निश्चित रूप से आप लोग सब लोग बैठ के, मैं आज अन्य बैठकों में मैं कभी नहीं बोला और मेरा अधिकार था बोलने का, लेकिन आज मुझे कुछ अधिकार मिल रहे हैं कि आपकी ओर से आपके साथ बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे वर्षगांठ के मौके पर फेयर नाइट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बड़बड़े समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। तेरा शतवंदन हर जी का गायन हर वो की मुस्कान गाते हैं सकलेश्वर तेरा अभिनंदन। चाँद सितारे कोयलियों रंबर गाते हैं तेरे गुणगान गाते हैं तेरे स्तुति कितनी मनोरम प्रभु तेरी सृष्टि, उसमें छाई है तेरी दृष्टि। कितनी मनोरम प्रभु तेरी सृष्टि, उसमें छाई है तेरी दृष्टि।
से स्कूल ने कराया, बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, मुझे जानकारी में तो तथ्य के विषय में सभी आयोजकों का, बच्चों का, पेरेंट्स का अभिवादन करता हूँ। सर एक किया गया है इसमें आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे कमिश्नर साहब आए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया। इसका होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल अपने उद्देश्य के रास्ते पर चलते हुए सभी बच्चों के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सभी तरह की शिक्षा कैसे बच्चों को प्राप्त हो इसके लिए संकल्पित हैं और ये काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ इसमें स्पोर्ट्स, संगीत, डांस, तरह तरह की एक्टिविटी होती रहती है और आज इसका कल्चर प्रोग्राम के तहत आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। ग्राहक अधिकार दिवस के मौके पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के तत्वाधान में बलभद्रपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। अधिकारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अभी बात है ऑनलाइन खरीदारी। आजकल हर घर में हर व्यक्ति करीब कुछ न कुछ खरीदारी करता है ऑनलाइन। अक्सर ऑनलाइन में कभी बात सामने आती है, कभी कुछ गड़बड़ दे देता है, हमने अगर कुछ किया कुछ और वो ठीक करते हैं कि नहीं आप हमें पेमेंट करते हैं पहले तभी आप रेफर करें। तो इसमें आपको जागरूकता बनने के लिए, समझदार बनने के लिए थोड़ा अवगत होना पड़ेगा। जब आप पैकेट खोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके प्रतिनिधि के सामने ही आप पैकेट खोलें और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कराएं। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कराएं ताकि वो समझ रहे उसने क्या दिया आपको, क्योंकि वो पैसे लेके किया हुआ चला जाएगा। आप कंपनी को कंप्लेन करेंगे तो आपके पास कोई जांच नहीं होगा। इसलिए उस व्यक्ति की मौजूदगी में आप पैकेट खोलें और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें। अगर सामान सही है तो ठीक है, बात कर रहे हो। अगर सामान में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए हम जेल कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, कंपनी आपके घर तक कंपनी से लोग बढ़े आएंगे और आपको समझौता करेंगे। यकीन मानिए आप जब जागरूक होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं सकता है, कोई जेल को नहीं बना सकता। ग्राहक बंधु, आज की सभा अन्य वर्षों की भांति प्रयास तो किया गया था इसे बहुत ज्यादा अच्छा करने का, लेकिन हो नहीं पाया है। अनिल जी व्यक्तिगत रूप से जैसा लगता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया जैसे अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों और इसका जो उद्देश्य है ग्राहक पंचायत का जो उद्देश्य है उससे लोगों को अवगत करावे ताकि लोगों से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन आप सभी देख रहे हैं जो अधिकांश कुर्सियां खाली रह गई और लोग नहीं आए। ये जागरूकता की कमी का ही पंचायत है और हो सकता है हम लोगों के पास में भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो हम लोगों ने सही से लोगों से कंटैक्ट नहीं किया, लोगों को कन्विंस नहीं किया कि इससे आगे से क्या लाभ है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में डीडीसी डॉक्टर काली प्रसाद महतो, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य BK तिवारी तथा अन्य लोग मौजूद थे।
Asoka House, and Facebook Arja is leaving Rajendra House in yellow dress. वीरेंद्र तन पीछे आना है विजय, हल्का पीछे जाना। बच्चों से आग्रह है कि सब पर ताली बजाकर वे हमारे जवानों का स्वागत करें। आप जितना उत्साह बढ़ाएंगे हमारे ये बच्चे उतना ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। सामने खुशी की बात है इन शिक्षण संस्थान में खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। आज सबसे अधिक ज़रूरत है कि हम जो एक बोझ है बच्चों पर, किताबों का, शिक्षकों का और सबसे ज़्यादा अभिभावकों का, जो बच्चे हमेशा उसके तनाव से ग्रस्त रहते हैं, जब हम इस खेल कूद के माध्यम से हम आयोजन करते हैं तब उन्हें अपनी बातें, अपनी मनस्थिति, अपनी शारीरिक क्षमता और उसका अभिरुचि हम जान पाते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चे में क्या प्रतिभा है। पहले एक समय था कि सभी लोग बच्चों से सिर्फ किताबी ज्ञान की अपेक्षा करते थे और यह समझते थे कि बच्चे हमारे किताबी ज्ञान में जितना आगे रहेंगे शायद जीवन में उतना अधिक सफल होंगे। आज वो परिस्थितियां बदल गई है और आज यह समय आया है कि हमारे बच्चे जिस किसी भी क्षेत्र में जहां उसकी अभिरुचि है, जहां उसके लिए साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। वहीं से उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, वहीं उनकी कामयाबी हो सकती है। रेलवे लाइन के शीघ्र दोहरीकरण एवं विभिन्न रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की मांग को लेकर मिथिला विकास संघ के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जंक्शन परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। पूरा दरभंगा शहर के अंदर जो रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है ओकरा प्रति राज्य और रेल के विभाग द्वारा जो उपेक्षित कर दिल गए है ओकर विरोध में मिथिला विकास संघ आए धरना पर बैसल है। हमार मांग है कि सकरी से निर्मली तक के जहाँ के रेल लाइन के अमान परिवर्तन के काज भेले ओकरा अहाँ के भगवान भरोसे छोड़ दिल गए। समस्तीपुर और दरभंगा के रेल लाइन के दोहरीकरण के जो काज है वो कछुआ चाल से चल रहा है। दरभंगा बिरौल के रेल लाइन है जो रेल चल रहा है ओकरा हरिनगर से चलाबा के बात के हम तो भाई धरना पर बैसल छी। ओकर फेरा बढ़ाबा के मात्र एक बेरो ट्रेन के चलायल जा रहा है, ओकर फेरा बढ़ाबा के मांग के लगा हम तो धरना पर बैसल छी। विभिन्न जो रेलवे के द्वारा आज पूरा मिथिलांचल के मिथिला के उपेक्षा भ रहा है, पूरा मिथिला के दोहरी नजरिया से देखा जा रहा है, उपेक्षा के नजर से देखा जा रहा है। वही के विरोध में हम सब मिथिला विकास संघ के लोग आज धरना पर बैसल छी
आगामी दिन अगर रेल विभाग हमरा सबके प्रति अगर नहीं जागरूक भेल तो हम सब फिर आंदोलन करब। समस्तीपुर के रेलवे दोहरीकरण 2010 में कहने रही 5 साल में भ जायत से 2019 पहुँचा जा रहा है, एखन तक नहीं भेल है। वो चाहे छी तत्काल भ जाए। दरभंगा से लऽ कऽ जयनगर तक और निर्मली तक दोहरीकरण हो, ओहि के संगे आगे दरभंगा से लऽ कऽ आगे एतऽ तक कहै छी नरकटियागंज तक दोहरीकरण के काज भ जाए। हमरा सब दरभंगा में स्वीकृत 5टा जे ओवरब्रिज छै, ताई ओवरब्रिज के हमरा सब मांग करै छी जे स्वीकृत ओवरब्रिज के तत्काल बने, जैसे दरभंगा शहर में चलनाई फिरनाई मुश्किल भेल छै। हमर सबके मांग है जे एहिठाम जे कठलवाड़ी में जे ओवरब्रिज छै ताई में जे घोटाला भेल छै ओकरा ओहि पर FIR अहाँ के कैल जाए, चूँकि एहि लेल जे ओकर आयु से पहले मात्र 2 साल बनला पर वो संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भ गेलै। हम सब कह चाहे छी रेलवे प्रशासन के जे रेलवे कहियो एतऽ फायदा में नहीं रहे, तैं एतऽ रेल के विकास नहीं होय। आई देश में सबसे बेसी टिकट दरभंगा स्टेशन पर कटै छै, चाहे आई जोन में कटै छै, आ तै के बावजूद रेलवे के जे सुस्त चाल में जे विकास छै तेकरा हम सब निंदा करै छी। और एहि के लेल आबऽ वाला दिन में जो शांतिपूर्ण धरना से नहीं मानते तो एहि के लेल जोरदार आंदोलन हेतै, और जो अगर दूसरो अगर तरीका अपनावा पड़ते तो सेहो अपनायल जेतै। की नाम है? हम उदय शंकर मिश्र, संरक्षक मिथिला संघ। सोमवार को आयशा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय चौरंगी से आयकर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला और संजली एवं खुशबू के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, आज आयशा के द्वारा पूरे देश स्तर पर यूपी में 10वीं कक्षा की छात्रा संजली को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। पटना के IGMS में मेडिकल छात्रा खुशबू को प्राचार्य के द्वारा अपमानित किया गया और उसकी एक साजिश के तहत हत्या करवा दी गई। आज तक उसका हत्यारा खुला घूम रहा है, लेकिन न मोदी सरकार को ध्यान है, न इस चीज पर योगी सरकार को ध्यान है, और न ही हमारे नीतीश सरकार को ध्यान है। बड़ी बेटियों की विकास की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा देते हैं, लेकिन जब आज हम लोग जमीन पर देखते हैं तो आज उनका नारा फर्जी साबित हो रहा है। अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, खुशबू के हत्यारों को संरक्षण मिल रहा है, संजली के हत्यारों को संरक्षण मिल रहा है। तब हम लोगों ने सोचा नहीं, आज हम लोग आयशा के बैनर तले विश्वविद्यालय चौरंगी से आयकर चौराहा तक खुशबू के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, संजली के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग और इस आंदोलन को तेज करेंगे और इस आंदोलन को आगे आक्रामक करेंगे। की खबरें ये संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून।
व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।